दोस्तों वेलकम टू द चैनल जेआर ऑफ द बिगिनिंग। आज की इस वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ क्लाउड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले वो देख लेना कि मानसून के टाइम कौन से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, थंडरस्टॉर्म में कौन से, नॉर्मल सीजन में कौन से, हाइट के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्लाउड है। आज की वीडियो में कवर करेंगे। मेनली सिर्फ 4 टाइप के क्लाउड है, आराम से याद हो जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले देखो क्लाउड होते क्या हैं। इट इज़ ए विजिबल मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट जो विजिबल मास है ना, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म कम होते हैं। जो वाटर वेपर है जब वो कंडेंस हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल की फॉर्म लेते हैं। आइस क्रिस्टल की फॉर्म कहाँ लेते हैं? हाई लेटीट्यूड रीजन्स में, पोलर रीजन्स में। तो सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। हाई इट इज़ ए विजिबल मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट और आइस पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। अब वो 500 मीटर, 500 मीटर क्यों है? अगर 500 मीटर से क्लाउड फॉर्मेशन नीचे है तो वो फॉग टाइप में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन लगभग सेम है। फॉग है वो 500 मीटर से नीचे बनेगी। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखो जगह। जो क्लाउड फॉर्म होते हैं वो इंस्टेबिलिटी के कारण वर्टिकल अपड्राफ्ट ऑफ एयर होता है। एक तो इस कारण होते हैं, फ्रंट्स के कारण भी फॉर्म होते हैं। उसी तरह फॉग है वो फ्रंट के कारण भी फॉर्म होती है और टेम्परेचर डिक्रीज के कारण भी फॉर्म होती है। ठीक है, जब हम दूर से देखते हैं, आप पहाड़ों में देखोगे क्लाउड्स दिखते हैं ऐसे, वो फॉग टाइप में ही है। अगर उसकी हाइट 500 मीटर से नीचे है, इट इज़ ए फॉग। अगर 500 मीटर से ऊपर है, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल, ये क्या होगा? क्लाउड। ठीक है, अब नेक्स्ट आराम से देखना कि टाइप ऑफ क्लाउड। मेनली 4 टाइप के ही क्लाउड हैं। इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। ठीक है, वो फर्दर डिफरेंट टाइप्स है कम्यूलोनिम्बस के, निम्बोस्ट्रेटस। सबसे पहले मेन टाइप देखो, स्ट्रेटस क्लाउड्स। आपने नाम सुना होगा। स्ट्रेटस मतलब लेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेयर बाय लेयर क्लाउड्स होंगे स्ट्रेटस। जस्ट ये 4 नाम लिख लेना, उनके आगे लिख लेना स्ट्रेटस, लेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यूमुलस, आपने जो कॉलीफ्लावर है देखिए, फूल गोभी, उसके शेप में होंगे। नाम याद रखना, क्यूमुलस कॉलीफ्लावर के शेप में। ठीक है, फिर आते हैं सीरस। ये हाई क्लाउड है, इनको जस्ट इसलिए याद रख लो, सीरस हाई क्लाउड। फिर आगे बताता हूँ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्टो मीडियम लेवल क्लाउड्स। ठीक है, फिर आते हैं निम्बस क्लाउड्स। ये इन दोनों को मिला के आपस में डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स फॉर्म होते जाएंगे। सीरो स्टेटस, सीरो क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्टेटस। पहले इनके फर्स्ट कैरेक्टर है, उनका नाम याद रखो। फिर आते हैं निम्बस। निम्बस रेन बियरिंग क्लाउड है। जिस भी क्लाउड के साथ निम्बस नाम जुड़ जाए मतलब वो रेन वाला क्लाउड है। नॉर्मल अगर सीरस कहें, प्रेसिपिटेशन नहीं होती, पर निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस बोलेंगे तो मतलब रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेना एक बार डायग्राम में। देखो, जो सीरस क्लाउड है, हाई टॉप क्लाउड्स हैं ऐसे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लाइट के लिए जो, और ये लंबे समय तक रहते हैं। जब नॉर्मल सीजन रहेगा, आप क्लाउड्स हाई टॉप पे देखोगे, 7 से 8 किलोमीटर की हाइट पे आपको नॉर्मल क्लाउड्स दिखेंगे जिनसे सनलाइट ट्रांसपेरेंट होती है। आर पार आप सनलाइट भी देख सकते हो। ये येलोइश कलर देते हैं सनलाइट जब सनसेट होता है उस टाइम। इनको जस्ट इसलिए याद रखो। ठीक है, उसके सीरो स्टेटस ये आगे मिलके अदर क्लाउड्स फॉर्म करेंगे। पहले सीरस को इसलिए याद रखो कि हाई क्लाउड है, मैंने क्या बताया था? सीरस। ठीक है, इनको पक्षाभी में भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट देखना स्ट्रेटस क्लाउड। मैंने बोला था लेयर वाइज, ऐसे लेयर टू लेयर क्लाउड्स होंगे, उनको बोलेंगे स्ट्रेटस। फिर आता, मैंने बताया था निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स रेन बियरिंग है। ठीक है, इतना समझ लिए। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग एक बार इनको कैटेगराइज करो। इनका फॉर्मूला मैं बता दूंगा। एक चीज़ याद रखना, सी ए एस डिफ्रेंशिएट कर दोगे हाइट के अकॉर्डिंग। 6 किलोमीटर से ऊपर हाइट है, सीरस क्लाउड, सीरो स्टेटस, सीरो क्यूमुलस, सब में सीरो सीरोस ऐड होता गया। ठीक है, 6 किलोमीटर से ऊपर हाइट है। मिडिल क्लाउड्स पे आओ एक बार। 2 से 6 किलोमीटर हाइट है, एल्टो स्टेटस क्लाउड है, एल्टो क्यूमुलस। मैंने एल्टो बीच में बताया था, मिड लेवल क्लाउड्स को एल्टो लग जाएगा आगे। ठीक है,
उसके बाद आते हैं लो लेवल क्लाउड्स, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस। लो क्लाउड्स को मानसून के लिए याद रखो। मानसून के टाइम जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वो स्ट्रेटस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस मेनली होते हैं जो रेन बीरिंग क्लाउड्स, वो निम्बोस्ट्रेटस होते हैं, लंबे टाइम तक बारिश करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटस लो क्लाउड्स और लेयर्स में होंगे। स्ट्रेटस मैंने ट्रिक क्या बताई है, सी हाई क्लाउड्स, ए मिड क्लाउड्स, एस लो क्लाउड्स। उसके बाद आते हैं वर्टिकल क्लाउड्स। जो क्यूमुलस क्लाउड है मैंने गोभी आकार का, फूल गोभी के आकार का शेप बताया था, और क्यूमुलोनिम्बस जो थंडरस्टॉर्म में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। क्यूमुलस क्लाउड की फॉर्म कैसे होगी मैंने आपको दिखाया था, ऐसे कॉलीफ्लावर शेप में होगी। और जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है वो ऐसे एक स्तंभ के आकार का होगा, नीचे से लेके हाई टॉप वर्टिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको जैसे मेंटल प्लूम नाम सुना होगा, इसी तरह इसे प्लूम बोलते हैं। प्लूम को एनविल भी बोलते हैं, और इसके ऊपर होता है एनविल टॉप। एक बार क्वेश्चन आया था कि एनविल टॉप किस में होता है, थंडरस्टॉर्म में होता है। ठीक है, इसके एनविल के टॉप को एनविल टॉप बोलेंगे। इनके शेप देखा, ये मैंने क्या कहा था, क्यूमुलोनिम्बस ध्यान से रख लेना। कब बनते हैं, कोल्ड फ्रंट्स में बनते हैं, थंडरस्टॉर्म होंगे तब बनेंगे। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रख ली। सीरस देखो नॉर्मल से क्लाउड है, मतलब पक्षाबी छिटपुट टाइप के हैं ना, कि आपको ज़्यादा हाइट पे दिखेंगे, सनलाइट भी आपको उनसे ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कि सनलाइट भी पास हो रही है क्लाउड से, फिर भी क्योंकि ये गहरे घने नहीं होते। पर जो निम्बस क्लाउड्स हैं जो मानसून के टाइम फॉर्म होते हैं वो गहरे होते हैं और उन ट्रांसपेरेंट मतलब काले टाइप के होते हैं, तो ओपेक होते हैं सनलाइट के लिए, सनलाइट पास नहीं होती। और हेवी निम्बस जुड़ गया, हेवी रेनफॉल होगी। क्यूमुलोनिम्बस में भी निम्बस है, रेनफॉल। ठीक है, स्ट्रेटस लेयर्ड क्लाउड। ठीक है, क्यूमुलस वर्टिकल क्लाउड्स। फॉर्मेशन आपको ध्यान लगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इनका नाम ध्यान रखो। निम्बस मतलब रेनफॉल होगी, स्ट्रेटस मतलब लो लेवल क्लाउड होगा। ठीक है, एल्टो नाम जोड़ दो, मिडल क्लाउड्स हो गया। सीरस नाम किसी के भी आगे जुड़े आप बता देना कि हाई क्लाउड्स है। ठीक है, आप अब अगर देख के बता सकते हो कि अब कौन से क्लाउड है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब ना दो चीज़ें बताऊंगा कि मानसून के टाइम बिजली क्यों नहीं चमकती साथ में, और थंडरस्टॉर्म में क्या डिफरेंट है। जो मेनली हमारे जो थंडरस्टॉर्म फॉर्म होते हैं ना, वो होते हैं मई के टाइम। ठीक है, मई के महीने या जून के महीने के शुरुआत में होते हैं। ठीक है, इसमें होता ही क्या है, मार्च अप्रैल मई ये सीज़न है इसका थंडरस्टॉर्म का। ठीक है, काल बैसाखी भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, ब्लूजम सावर, मैंगो सावर ये बोलते हैं केरल कर्नाटक कोस्ट पे। अब इसमें होता है क्या है, और इसमें बिजली भी चमकती है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म फॉर्म होते हैं। इसमें क्या है कि कन्वेक्शन ऑफ एयर होता है, इसके कारण वर्टिकल अप ड्राफ्ट होता है। तो जब आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट टकराते हैं तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इनको डिफ्रेंशिएट कर देता है, इन दोनों को अलग अलग कर देगा। ठीक है, अलग अलग करने से क्या होगा, जो अपर क्लाउड होगा ना उसमें पॉजिटिव आयंस रहेंगे और नीचे रहेंगे नेगेटिव आयंस। तो इनके बीच की जो एयर है वो क्या काम करेगी, इंसुलेटर का काम। इंसुलेटर मतलब जिससे करंट पास ना हो, कंडक्टर जिससे करंट पास हो। पर जिस टाइम एयर की पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगी उस टाइम क्या है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे बिजली जो लाइटनिंग होती है वो फॉर्म होगी। ग्राउंड टू क्लाउड टू ग्राउंड भी हो सकती है। इस टाइम ग्राउंड है ना वो पॉजिटिव आयन का काम करेगा। ठीक है, क्लाउड टू क्लाउड भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ग्राउंड टू अर्थ भी हो सकती है। ये हो गया लाइटनिंग क्यों होती है। अब देखते हैं कि मानसून के टाइम लाइटनिंग क्यों होती है, और मानसून के टाइम कौन से क्लाउड फॉर्म होते हैं। मानसून के टाइम नॉर्मली स्ट्रेटस क्लाउड फॉर्म होते हैं, इनके आगे निम्बो स्ट्रेटस लगा दो, एल्टो स्ट्रेटस लगा दो। ठीक है, इनमें क्या है कि कन्वेक्शन और वर्टिकल अपड्राफ्ट ऑफ एयर नहीं होता, ये लो लेवल्स क्लाउड होते हैं। ठीक है, और घने बादल दिखेंगे आपको ब्लैक
ठीक है, वो ज़्यादा बारिश करते हैं और लंबे टाइम तक आप देखोगे कि बारिश होती रहती है। थंडरस्टॉर्म में क्या है कि आधा घंटा बारिश होगी पर तेज़ होगी, और थंडरस्टॉर्म में हेलस्टॉर्म भी फॉर्म होते हैं। अगर आपको मानसून के टाइम बिजली लाइटनिंग होती दिख रही है, ठीक है, हेलस्टॉर्म हो रहा है, तो वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है ना, थंडरस्टॉर्म के कारण फॉर्म हुआ है, उसका कारण ये है। समझ गए? इनके बीच में डिफरेंस याद रख लेना। अगर कोई पूछे कि मानसून के टाइम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, में भी हो सकते हैं, पर मेनली आईएमडी क्या कहता है कि स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसके कारण मानसून के टाइम लाइटनिंग नहीं होती, ये आईएमडी कहता है। ओके, अब इसी के साथ रहते रहते प्रेसिपिटेशन भी देख लो। प्रेसिपिटेशन के हमने 4-5 फॉर्म सुने। देखो 0.5 मिलीमीटर से अगर कम रेन साइज है, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर से कम रेन ड्रॉप का साइज है तो उसको नॉर्मल रेन बोलेंगे, ठीक है। बनती कैसे है वो भी बताता हूँ, जैसे आइस क्रिस्टल या फिर वाटर ड्रॉपलेट भी होगा, ये वार्म एयर से ग्राउंड तक पास करेगा, ठीक है। ये वाटर ड्रॉपलेट एक बार बता देता हूँ कि क्यों नीचे गिरते हैं। जब एयर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड करने के लिए वो डाउन ड्राफ्ट स्टार्ट कर देते हैं, मतलब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रीजिंग रेन। इसमें क्या होता है कि जब ऊपर से गिर रहा है तो बीच में एक वार्म एयर आती है पर सरफेस कोल्ड हो जाता है, तो फिर से ये फ्रीज हो जाती है, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग रेन, ठीक है। हेलस्टॉर्म फॉर्मेशन भी इसी टाइप में होता है। उसके बाद आती है स्लेट, ठीक है, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन का टाइप है। इसमें क्या है कि फ्रोजन आइस पार्टिकल्स है, वार्म लेयर से गुजरेंगे, ठीक है, पिघलेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट, अगेन फिर से कोल्ड सरफेस मिला तो स्लेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस क्रिस्टल में। इस फॉर्मेशन को बोलेंगे स्लेट। पर स्नो में क्या है कि जो ऊपर से नीचे तक जितनी भी लेयर है ना वो सारी कोल्ड है, तो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में ही गिरेंगे। ये इनका शेप होता है हेक्सागन टाइप में, ठीक है। ये होगी इनकी नॉर्मल फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेशन देख लेना, और मैंने जो क्लाउड्स के टाइप बताए हैं उनको ध्यान रखना, एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड जो मैंने कॉलीफ्लावर के टाइप में बताए हैं। सीरस क्लाउड हाइट के लिए याद रख लेना। स्ट्रेटस क्लाउड लेयर क्लाउड है, ठीक है। निम्बस क्लाउड जो रेन बीरिंग क्लाउड्स हैं, जहाँ भी निम्बस जुड़े, हाँ ठीक है, रेन बीरिंग क्लाउड्स आराम से बता सकते हो। वार्म फ्रंट में, ठीक है, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स होंगे। कोल्ड फ्रंट में क्यूमुलोनिम्बस, थंडरस्टॉर्म में क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। मानसून के टाइम कौन से क्लाउड होंगे? स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स, ठीक है। अगर मानसून के टाइम बाई चांस एक्सेप्शन होता है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, लाइटनिंग भी हो रही है, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड थंडरस्टॉर्म के कारण पैदा हुए हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।